हरे कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम दीपक दिरावानी है और मेरे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का शेयरिंग सेशन है 270 और टॉपिक है गीता अध्याय 3 श्लोक 3। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयज्ञेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम। श्री भगवान बोलते हैं, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। इसमें से सांख्य योगियों की निष्ठा ज्ञान योग द्वारा और योगियों की निष्ठा कर्मयोग द्वारा होती है। अर्जुन को श्रेय प्राप्त करना है, इसके लिए उसका प्रश्न प्रामाणिक है और आत्म विकास के लिए, जीवन विकास के लिए है। उसके प्रश्न में कोई मलिनता, चापल्य या तो पाप नहीं है। इसके लिए भगवान उसे अनग यानी कि निष्पाप कहते हैं। प्रश्न पूछने वाला निर्दोष है तो जवाब देने वाले भगवान समर्थ है। ऐश्वर्य, सामर्थ्य, समग्र ऐश्वर्य, सामर्थ्य, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 भग यानी कि सौभाग्य जिसके पास है वो भगवान। तो जगत में पहला पशु जीवन, दूसरा पामर जीवन, तीसरा साधक जीवन और चौथा ज्ञानी या तो कर्मयोगी का जीवन जीने वाले 4 प्रकार के मनुष्य दिखाई देते हैं। देह को ही सर्वस्व मानने वाले और खाओ पियो और मजा करो ऐसी वृत्ति में जीने वाले पशु जीवन जीते हैं और चार्वाक जैसे देहात्मवादी इसका सामर्थ्य करते हैं। पामर जीवन जीने वाले असहाय होते हैं। उनको पता है कि ये देह मेरा नहीं है, लेकिन उसको चलाने वाली कोई दूसरी शक्ति है। लेकिन विकास के लिए सच्ची राह उनको सूझती नहीं है और सूझती है तो वो उसका आचरण नहीं कर पाते। तो आचरण के लिए उनकी कमजोरी आचरण में है। वो आचरण नहीं कर पाते, वही उनकी कमजोरी है। तीसरे लोग होते हैं साधक। साधक जीवन में मनुष्य विकास के लिए मुश्किलों का मुकाबला करता है। वो लोग मुश्किल का मुकाबला करते हैं। शास्त्र शुद्ध क्रिया और पुण्यार्थ कर्म के लिए वो श्रद्धा से तत्पर रहते हैं। पुण्यार्थ मतलब परलोक में मुझे फायदा मिलेगा ऐसा मान के वो कर्म करते रहते हैं। लेकिन उनको भी विकास का कोई स्पष्ट ख्याल नहीं होता है। और जो चौथे लोग हैं, चौथे प्रकार के मनुष्य जो ज्ञानी और कर्मयोगी है, तो ज्ञानी और योगी विकासार्थे ज्ञान मार्ग या तो योग मार्ग में आचरण करते हैं। भगवान ने इस श्लोक में इसी कक्षा के मनुष्यों की बात की है। ज्ञान योग में विषय स्पर्शते नहीं यानी चिटकते नहीं। कर्मयोग में विषय अच्छे लगते हैं लेकिन उसमें प्रभु का रूप दिखता है।
पहले में विषय है ही नहीं, भगवान है, ऐसी धारणा है। ज्ञान योग में ऐसी धारणा है कि विषय है ही नहीं, भगवान ही है। लेकिन दूसरे में यानी कि कर्म योग में विषय भगवान के ही है, ऐसा लगता है। विषय मैंने मांगे नहीं है, भगवान ने मेरे लिए भेजे हैं, ये धारणा होती है। तो ये दोनों जो धारणाएं हैं या तो दोनों निष्ठा है वो स्वतंत्र है, लेकिन ये सामान्य मनुष्य के लिए नहीं है, जो निष्पाप है उनके लिए, और जो उपरोक्त तीनों कक्षाओं को पसार कर चुका है। तीनों कक्षा बोले तो पहला है पशु जीवन, दूसरा पामर जीवन और तीसरा साधक जीवन। ये तीनों को जो पसार कर चुका है और जो निष्पाप है उसके लिए ये बात कही गई है। और भगवान इस श्लोक में दो निष्ठाओं के बीच का जो सूक्ष्म भेद है वो अगले श्लोक में समझाते हैं। तो अगले श्लोक का पारायण करके रखते हैं कल के लिए। न कर्मणामनारंभा नैष्कर्म्य पुरुषो स्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। चौथा श्लोक भी नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठस्य कर्मकृत् कार्यते यवसः कर्म सर्व प्रकृतिजैर्गुणे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर उसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और मेरे YouTube चैनल दीपेन दिरावानी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। हरे कृष्णा।